Hi everyone, welcome to our channel. My name is Nisha and today we are going to discuss an Excel practice set as a part of our 20 video series on CPT module in our channel. तो ये वाले केस में हमें लेट फीस कैलकुलेट करने कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं। ये जो स्टार्ट डेट है इसको आप ले सकते हैं वो डेट जब इनका फीस ड्यू था और एंड डेट आप ये ले सकते हैं जब इन्होंने फीस एक्चुअली पे किया। तो रियलिटी में भी ऐसी होती है जब डिफरेंस मतलब आप लेट फीस जो है आपका ट्यूशन फीस आप लेट पे करते हो तो आपको एक फाइन भरना पड़ता है, एक पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो वही कैलकुलेशन करने के लिए आपको डिफरेंस ऑफ डेट्स निकाल के आपको फाइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये कैसे कैलकुलेट करनी है आपको हिंट में दिया हुआ है। अगर 2 महीने से ज़्यादा लेट वो पे कर रहा है तो आपको 20,000 पेनल्टी लगानी है। इफ़ इट इज़ बिटवीन अ मंथ मतलब 31 to 60 डेज इट्स 15,000 और लेस देन 30 है तो आपको 10,000 लगाना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं इंस्ट्रक्शंस पे। इंस्ट्रक्शंस जो नॉर्मल आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रिंट इंस्ट्रक्शंस, प्रिंट सेटिंग्स होती है। नेम एंड रोल नंबर जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाली चीज आपको, ये वाली जो चीज है आपको एरियल में रखनी है। फॉन्ट शुड बी 11। आपका जो नॉर्मल सेटिंग है कैलिब्री रहना है। और फोर्थ सेल्स जो है, फोर्थ रो के जो सेल्स है, ठीक है, फोर्थ रो के सेल्स को आपको मर्ज करना है और इसके फॉन्ट साइज को 16 रखना है। इट शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइंड एज वेल। सेंटर लाइन भी रखना। बाकी सारी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस इन द रिस्पेक्ट, आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। यहाँ हम डेट का बताएंगे, डेट फॉर्मेट कैसे सेट करते हैं, कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, डिफरेंस कैसे लेते हैं बिटवीन डेट्स। हमने अब तक नंबर्स के बीच में लिया है, इंटीजर्स या रियल नंबर्स के बीच में। अब हम डेट्स के बीच में भी डिफरेंस लेंगे। फाइन कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू यूज एन इफ कंडीशन, कैसे लगाते हैं देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमको यहाँ पे अगर आप 7th पॉइंट देखोगे तो यू हैव टू ऑल्सो वी हैव टू क्रिएट अ चार्ट एज वेल। हम कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं बट इस केस में वी विल बी यूजिंग अ बार चार्ट, अ वर्टिकल बार, क्लस्टर्ड कॉलम भी बोलते हैं। तो ये हम क्रिएट करेंगे और आपको फाइनली ये वर्कबुक सेव करनी है और वर्कशीट का प्रिंट लेना है। ठीक है, तो चालू करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। जो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम है उसके लिए अनअकैडमी में रानी मैम इज कंडक्टिंग अ मॉक टेस्ट एट 8 PM ऑन 19th of December। ठीक है, ये इंग्लिश का रिवीजन भी आप ले सकते हैं और 20th December को इस टेस्ट की एनालिसिस होगी और मैम विल बी डिस्कसिंग व्हाट एवर क्वेश्चंस was there in the exam और बाकी चीज़ें भी, बाकी कॉन्सेप्ट्स भी। आप ये एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। यू कैन यूज आवर कोड दीपेंद्र। और अगर आपको किसी प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करना है या फिर परचेज करना है, आप यही कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो लिंक से जा सकते हैं, ये वाले एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर कोई प्लस कोर्स लेना है तो ये कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा अनाउंसमेंट था। हम अभी एक्सेल बनाते हैं। एक्सेल आपको पता है कैसे हम खोलते हैं, ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, अब अगर आप देखोगे चीज़ें तो यहाँ पे हम पहले सारा कंटेंट टाइप कर लेते हैं, यही हमारा यूजुअल रूटीन होता है। लेकिन कंटेंट टाइप करने के पहले हम इस वर्कबुक को सेव करते हैं हमेशा, क्योंकि लास्ट मिनट में हमें सिर्फ Ctrl+S करना रहेगा। अगर हम सेव करने जाएंगे हैंग हो गया तो इट विल बी रियली हार्मफुल या डिट्रीमेंटल हो सकता है। तो हम सेव कर लेते हैं इसको। कोई भी आप कंप्यूटर में, कोई भी फोल्डर में, डेस्कटॉप में सेव कर सकते हैं। आपको नेमिंग कन्वेंशन दिया हुआ है SSC_, वही आपको फॉलो करना है। SSC_ जो भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने सेव कर लिया। अभी सेकंड स्टेप होता है, आप पेज लेआउट सेट करते हो। मार्जिन इज नॉर्मल, ओरिएंटेशन इज पोर्ट्रेट और साइज आपका A4 है। ठीक है, ये आपने दे दिया। इसके बाद आप डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग्स लगाओगे। यहाँ पे डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग्स तुम्हारे कैलिब्री 11 ही है, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं हाँ अलाइनमेंट को थोड़ा सा मैं टॉप एंड लेफ्ट अलाइन कर सकती हूँ। ठीक है, ये चीज हो गई है। अभी हम टाइप कर लेते हैं कंटेंट नेम। हमने पढ़ा था जो नेम और रोल नंबर है एरियल में है,
वो हम बाद में चेंज करेंगे, अभी हम बस टाइप करने का काम करते हैं। ठीक है, बाकी चीजें हो गई हैं। ठीक है, पहले मैं ये तीनों चीजें टाइप कर लेती हूँ, नेम, एज और कोर्स। डेट का थोड़ा आपको बताऊंगी कैसा करना पड़ता है। ठीक है, एज भी फटाफट कर लेते हैं, 20। ये चीजें इमटेरियल है लेकिन टाइप करेक्ट करना जरूरी है। कोर्स, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको विजिबल करते हैं, डेट का। यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है मुझे DD-MM-YYYY फॉर्मेट में है। तो ये टाइप करके देखते हैं, 51222015। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा जो सिस्टम का सेटिंग है वो इंग्लिश इंडिया है। इंग्लिश इंडिया में जो डेट फॉर्मेट होता है डिफॉल्ट, वो यही फॉर्मेट होता है, DD-MM-YYYY। अब ये हो सकता है आपको ये फॉर्मेट नहीं दिया हो, या आपके सिस्टम का लैंग्वेज सेटिंग कुछ और हो और ये फॉर्मेट वो एक्सेप्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में ये DD देखते हैं हम, DD-MM/YY एक्सेप्ट करता है क्या। तो आई टाइप DD/ यही डेट ले लेते हैं, DD/MM/YY। इट्स नॉट एक्सेप्टिंग, बट मुझे ये फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, लेट्स टेक यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, दैट आई विल गो टू डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट नहीं, यहाँ पे यू हैव टू जस्ट प्ले विद दिस फीचर। ओके, मोर नंबर फॉर्मेट्स। डेट में मैं देखूंगी, देखिए यहाँ पे हाइफन है, डॉट है, मुझे स्लैश दिख रहा है क्या, वो भी वाई वाई फॉर्मेट में मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ इंग्लिश इंडिया सेट है, लेट्स सी इफ इट इज अवेलेबल फॉर सम अदर इंग्लिश का जो है। यूनाइटेड किंगडम के लिए अवेलेबल है क्या, देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम के लिए भी अवेलेबल नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे कस्टम में जाना है। ठीक है, मुझे सेलेक्ट करना है ये वाला फॉर्मेट, DD-MM-YYYY। मुझे चाहिए DD-MM-YY और स्लैश से, स्लैश इज द सेपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइफन की जगह मैं स्लैश दे देती हूँ और ये वाई वाई, दो वाई वाई हटा देती हूँ, ट्रेलिंग वाई वाई। ठीक है, तो देखिए आपका फॉर्मेट बन गया है। ठीक है, तो ऐसे हमको ये फॉर्मेट अगर दिया हुआ है, और या फिर मेरे सिस्टम में ये फॉर्मेट में नहीं आ रहा, कुछ और फॉर्मेट आ रहा है, तो आप कस्टम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, मेरे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है हाइफन के साथ, तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं क्या करती हूँ, मैं स्लैश वाला फॉर्मेट फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो बाकी तो कुछ नहीं है इस चीज़ में, हम फटाफट टाइप कर लेते हैं। ये अगर आप देख रहे होंगे थोड़ा डिफरेंस है, लाइक मंथ+1 वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं अगर करना है आपको तो।
लाइक एक मंथ बढ़ा के आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे जितना लग रहा है। ये आपको बस टाइप करना है, फॉर्मूला नहीं लगाना है इस वाली चीज़ में। ठीक है, एंड डेट टाइप कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है बाकी के तीनों मंथ्स जो है यहाँ पे नवंबर है, तो आपको स्मार्टली कॉपी भी करना है। ठीक है, ये तो 5 ही था, ये आपको 6 करना है और ये आपको 9 करना है। ठीक है, डेटा में पैटर्न्स ढूंढने हैं। ठीक है, अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको ये फॉर्मेट चेंज करके बताऊंगी। सेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो नंबर फॉर्मेट्स, कस्टम, ओके, फॉर्मेट चेंज हो गया। अब डिफरेंस लेना है। ठीक है, डिफरेंस मैं जैसे मैंने आपको बताया था, हम नंबर्स का ही लेते हैं। अभी हम डिफरेंस डेट्स का लेंगे। ठीक है, तो ये 33 आ रहा है। 33 इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेट्स। ठीक है, 33 डेज का गैप है। अब ये हो सकता है कि ये 33 नहीं आए, नंबर नहीं आए, कोई डेट फॉर्मेट में आए, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे फिर से ये नंबर टैब में जाके, नंबर सेक्शन में जाके आप ये जनरल या नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू प्ले विद दिस थिंग। आपको सारे फॉर्मेट्स पता रहने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक है, इसको ड्रैग कर लेते हैं, फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे फाइंड, फाइंड का फॉर्मूला क्या है, इफ, ठीक है, इफ ये वैल्यू ग्रेटर देन 60 है तो मुझे 20,000 का फीस देना है। अगर कम है, फॉल्स कंडीशन है, तो मुझे एक नेस्टेड इफ लगानी है और उसमें मुझे फिर से ये चेक करना है वेदर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, ग्रेटर देन 30, अगर ये वैल्यू 30 से बड़ा है, ठीक है, तो मुझे 15,000 की फीस लगानी है। तो बेसिकली ये कंडीशन फॉल्स हो गई। लेट्स टेक मेरा 34 है, 33 है ले लो, ये फॉल्स हो गई, यहाँ पे आ गई 30 से बड़ा तो 15,000 लगा देगा। और अगर ये भी फॉल्स होता है, मतलब 1 to 30 के बीच में, तो मुझे 10,000 फीस देना है। ठीक है, ब्रैकेट्स क्लोज कर दीजिएगा, इसको ड्रैग कर लीजिए। बेसिकली हमारा टेबल तैयार है। ठीक है, हम अलाइनमेंट्स देख लेते हैं। ये राइट अलाइंड है, ये तुम्हारा सेंटर अलाइन लग रहा है, इसको लेफ्ट अलाइन रख सकते हैं आप। और ये चीज़ें सारी सेंटर अलाइंड है, बोल्ड है। आपको ये मर्ज करना पड़ेगा, ये सेल्स मर्ज इन सेंटर, इसका साइज 16, अंडरलाइन एंड बोल्ड। ये इसका हम छोटा कर सकते हैं साइज। ठीक है, ओके, नाउ थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब ये वाले साइज को हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं इफ़ यू वांट, ये दोनों चीज़। ठीक है, अब इसको बॉर्डर देना, बॉर्डर देना हमें आता है, यहाँ से हम ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जो आउटर बॉर्डर है वो थोड़ा इनर बॉर्डर से थिकर है, तो यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हमें शेड करनी है, ये सिलेक्ट करके दोनों सेल्स हम ग्रे शेड दे देते हैं। ये वाला शेड लग रहा है मुझे, ये वाला शेड दे देते हैं। ठीक है, सेव कर लीजिएगा। अब ये जो नेम एंड रोल नंबर है, अगर आपको याद होगा ये एरियल था, तो इसको एरियल बनाना है हमको। ठीक है, एरियल कर दिया हमने। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आप प्रेफर करते जाइएगा। ओके, तो हमने पूरा ही बना दिया है, सारी चीज़ें हमारी बन गई है, फॉर्मूला भी लगा दिया, बस एक चीज़ बचती है यहाँ पे, हमको बनाना है चार्ट। ठीक है, तो चार्ट कैसे बनाएंगे? चार्ट ये पूरा सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब ये सिलेक्ट करने के बाद हमको जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स। ठीक है, रिकमेंडेड चार्ट क्लस्टर्ड कॉलम है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, तो सिर्फ फाइन और नेम का चार्ट चाहिए, बार चार्ट। तो मैं बताती हूँ आपको ये करना कैसे। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया हमने,
और इसके बाद सेलेक्ट डेटा में हम जाते हैं। ये आपको चार्ट सिलेक्टेड रखना है, ठीक है। ये एज नहीं चाहिए मुझे, कोर्स नहीं चाहिए, स्टार्ट डेट एंड डेट डिफरेंस भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फाइन चाहिए और नेम्स चाहिए। ओके, ठीक है। और ये जो है इसका नाम क्या था, नेम एंड फाइन, राइट। तो चेंज कर लेते हैं, नेम एंड फाइन। इसका 11 रखना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे आप डेटा लेबल्स दे सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अगर आप 7 वर्जन यूज करोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको क्विक बटन्स नहीं दिखेंगे, आपको फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, सॉरी डिजाइन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक्सेस जो है, ठीक है, मोर एक्सेस ऑप्शंस आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी वर्टिकल आपको दिया हुआ आप हटा सकते हैं, और आपको अगर चाहिए तो आप डेटा लेबल्स लगा सकते हैं। डेटा लेबल्स के काफ़ी आपके पोजीशंस होते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। और ग्रिड लाइंस अगर नहीं चाहिए तो ग्रिड लाइंस आप हटा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई है हमारी। ओके, सो आपको कलर चेंज करना है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने बताया था। यहाँ पे आप चेंज कलर्स में जाके यू कैन चेंज द कलर, ठीक है। आप इसको अभी, क्योंकि यहाँ तक ही ये चीज़ प्रिंट होगी, आप यहाँ पे ला लीजिएगा इसको। आपको छोटा करना है थोड़ा सा, इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको अलाइन प्रॉपर कर लीजिएगा, ठीक है। अब ठीक है, ये ऑलमोस्ट डन, इसको सेव कर लीजिएगा। लास्ट चीज, इन्होंने हेडर फुटर की इंसर्शन के बारे में कुछ नहीं दिया है इंस्ट्रक्शंस में, बट मैं आपको बता देती हूँ, आपको तो पता ही होगा यहाँ पे हेडर फुटर देते कैसे हैं। हेडर एंड फुटर, सॉरी, आपको शीट पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, नहीं तो वो उस पे चार्ट पे हेडर एंड फुटर लगाएगा। हेडर एंड फुटर, यहाँ पे मुझे फाइल पाथ देना है, यहाँ पे मुझे डेट स्लैश टाइम देना है, दे देते हैं। और अगर इसका कुछ इन्होंने फॉन्ट मेंशन किया है, इसको 10 दिया है इन्होंने, तो इसको 10 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे इन्होंने दिया हुआ वैसे ही हमने बना दिया है। देख लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने छोड़ दिए हैं क्या, तो नहीं छूटे लग रहा है मुझे, तो सब सही लग रहा है। तो फिर अगर आप सेव कर लेंगे, और इसके बाद अगर आप, एक मिनट, या अब सेव करने के बाद आप प्रिंट कर सकते हैं, तो आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको आउटपुट ऐसा आपका प्रिंट आउट आएगा। आखिर में आपको इसका, आपको हैंड रिटन आपको नाम और रोल नंबर लिखना पड़ेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू गाइस।